हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स के बाद क्या पढ़ना, डिटर्मिनेंट, उसके बाद फिर पढ़ना मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत आपका VVI है, VVI। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, तो डिटर्मिनेंट्स से क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम अलग अलग होता है। जैसे 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 5 कॉलम, है ना। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम होगा। नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या पढ़े थे कि नंबर्स ऑफ रो अगर 3 है और नंबर्स ऑफ कॉलम भी 3 होना चाहिए। नंबर्स ऑफ रो अगर 2 है तो नंबर्स ऑफ कॉलम भी 2 होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं, है ना। तो ये आपका हमेशा डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करता है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए कि नंबर्स ऑफ रो, इसमें क्या होगा कि नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम हो, नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम। यानी आप कह सकते हो क्या कि m इक्वल टू क्या होगा, n होगा। 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, हमेशा इसी पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करता है, डिटर्मिनेंट डिफाइन करता है ना। डिटर्मिनेंट को हम लोग जैसे देखिए, कोई अगर यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ, पहले मैट्रिक्स समझिए। ये आपका अगर दिया हुआ है कि 1 2 और ये 3 4 है ना। तो इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं। ऐसे डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, नॉट मॉडुलस। ये मत समझिए कि मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ऐसे मॉड भी होता है, मगर यहाँ मॉड नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ डिटर्मिनेंट आपको देखना है। तो यहाँ भी आपका डिटर्मिनेंट होगा 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3 4। अब इसमें देखना है कि इस तरह से जब मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, और इस तरह से होता है तो माइनस। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाए थे मैट्रिक्स में कि इस तरह से जो होता है ना, डायगोनल एलिमेंट होता है ना। आप देखिए, कोई अगर इस तरह से मैट्रिक्स है, A1 1 है और A1 2 है और A आपका 2 2 है, और ये कितना है, ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। तो जो 1 1 है 2 2 है, इसी को हम लोग अगर डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे तो A1 1 A1 2 और A कितना हो जाएगा 2 1 और A कितना हो जाएगा 2 2। तो इसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, इसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ये हमेशा प्लस में होगा, इस तरह से क्या होगा, प्लस होगा। यानी इसको अगर एक्सपैंड करते हैं हम इस तरह से, डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिखा जाता है, तो कितना होगा A1 1 और A2 2 माइनस A2 1 और A1 2। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 4 है, तो 1 4, ये कितना 1 इंटू 4 4 होगा, और माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो कितना 4 और माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका -2 होगा। क्लियर। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ से है 2 और आपका 3 और 5 6 है, तो इसको अगर डिटर्मिनेंट में हम अरेंज करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 2 3 और हो जाएगा 5 6। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 होगा और माइनस आपका 15 होगा, कितना बचेगा -3। ठीक है, तो इस तरह से 2 रो 2 कॉलम को हम एक्सपेंड कर लिए। अब 3 रो 3 कॉलम का एक्सपेंड करके दिखाते हैं।
देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 रो 3 कॉलम। जैसे कि मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है ऐसे, ये आपका है 1 2 और ये आपका है 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको एक्सपैंड करना है ना। तो एक्सपैंड इसको जो हम 6 तरीका से कर सकते हैं, वाई फर्स्ट रो, वाई सेकेंड रो, वाई थर्ड रो, वाई फर्स्ट कॉलम, वाई सेकेंड कॉलम, वाई थर्ड कॉलम। और 6 से ही आंसर सेम आएगा। 6 तरीका से सॉल्व करते हैं, 6 से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी एक तरीका से इसको एक्सपैंड करते हैं। तो इसको एक्सपैंड लिख देते हैं, एक्सपैंड एलोंग वाई फर्स्ट रो। और आपका जो 3.4 है डिटर्मिनेंट की हम बात पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज होता है। डिटर्मिनेंट का जितना ही प्रॉपर्टी यूज होता है 3.4 में होता है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया एक्सपैंड एलोंग बाई फर्स्ट रो। अब इसका साइन ऑफ कोफैक्टर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये तीनों 3 कॉलम का है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बता देंगे, बस यहाँ पर देख लीजिए। जैसे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ से करेंगे क्या, फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का साइन क्या है, ये आपका प्लस है 1 के सीधे आपका ये आपका ऐसे छिप जाएगा 1 के सामने ऐसे। तो कितना बचेगा आपका 5 6 और 8 9। उसके बाद क्या है, ये आपका सेकेंड रो में ये हो गया 2 हो गया। अब इसके सामने ऐसे छिप जाएगा और ऐसे छिप जाएगा। तो कितना बच गया आपका 4 6 और 7 9 प्लस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 3, ऐसे छिप जाएगा और ऐसे छिप जाएगा। तो कितना बचेगा 4 5 और 7 8। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। हम बताए थे कि इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस और इस तरह से करते हो तो माइनस। तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 है ना, ये हो जाएगा 8 6 48 ऐसे, -2 ऐसे कितना हो जाएगा 36 है ना, और ऐसे हो जाएगा ऐसे 9 6 36 हुआ ना, ये से 7 6 42। अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना होगा 8 4 32 यानी 32, माइनस ये हो जाएगा कितना 35। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 1 इंटू ये यहाँ से कितना आएगा -3 और ये आपका हो जाएगा कितना 36 और यहाँ से 4 40 यानी हो जाएगा यहाँ से -6 और प्लस आपका 3, ये कितना हो जाएगा 32 -3 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल जो वैल्यू आया है डिटर्मिनेंट का वो कितना हो जाएगा 1 इंटू -3 आपका हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -9। तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 और -12, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड रो से भी एक्सपैंड कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। ऐसा हम करके दिखा देते हैं। इसको आप 6 तरीका से तोड़ सकते हैं, वाई फर्स्ट रो, वाई सेकेंड रो, वाई थर्ड रो, वाई फर्स्ट कॉलम, वाई सेकेंड कॉलम, वाई थर्ड कॉलम। उसके बाद ये बताएंगे कि आपका साइन जो है प्लस माइनस प्लस ऐसा क्यों होता है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ कोफैक्टर। देखिए हम इसको सेकेंड रो से भी हम समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपैंड एलोंग बाई सेकेंड रो, सेकेंड रो से भी इसको समझा रहे हैं। फर्स्ट रो में इस आपका कितना आया 0 आया है ना, सेकेंड रो से भी 0 ही आएगा। देखिए सेकेंड रो का आपका डिजिट क्या क्या है 4 5 6 है ना, 4 5 और आपका क्या है 6 है, ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड रो से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड रो में क्या है माइनस है, ये यानी क्या होगा सबसे पहले -4 है। चलिए अब इसके सामने ऐसे छिप जाएगा ऐसे और ऐसे, तो कितना हो जाएगा आपका 2
और 3 2 3 और कितना होगा 8 9। और जैसे यहाँ पर ले रहे हैं कितना 5 +5 ले रहे हैं, है ना, सेकेंड रो का पोजीशन है। तो ये 5 के सामने सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम को आप छिपा दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिप जाएगा। तो कितना बच गया 1 3 और कितना हो जाएगा 7 9। अब उसके बाद प्लस, यहाँ से माइनस प्लस, ये माइनस है, इसका साइन क्या है माइनस है, देखिए इसका साइन क्या है माइनस है, तो -6 लिख देंगे ऐसे। अब इसके सामने क्या होगा, ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। तो कितना बच गया आपका 1 2 हो गया, और ये आपका क्या बचा 7 8 बचा। तो देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा -4, ये आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी यानी 18 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 24 प्लस यहाँ से कितना 5, ये कितना होगा 9 × 1 9 और -21 और -6, है ना। अब यहाँ से कितना होगा 8 -14। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तब -4, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, यानी आपका कितना 18 2 20 इन -6 आएगा। चलिए यहाँ से कितना होगा 5, यहाँ से कितना होगा 9 1 10 11 1 12 आएगा ना, 10, यहाँ से कितना का -12 होगा। चलिए यहाँ से -6, ये कितना हो जाएगा 8 6 14, कितना होगा -6, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें भी आपका 0 ही आएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 6 4 24 यानी -+ 24, ये कितना हो जाएगा 12 5 का 60 -60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 का 36 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6 4 10 के 0 1 बच गया, और ये 3 2 5 1 6, तो 60 -60 कट गया ना। हम क्या बताए थे कि किसी भी आप इसको तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 0 ही आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो से भी कीजिए, या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से भी कीजिए, इसका आंसर सेम आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। इसको 6 तरीका से भी तोड़ सकते हैं आप। इसको घर पर थर्ड रो से भी बना सकते हो, फर्स्ट कॉलम से भी बना सकते हो, सेकेंड कॉलम से भी बना सकते हो, थर्ड कॉलम से भी बना सकते हो, आंसर हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए हैं। एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए हाँ, इसका साइन ऑफ कोफैक्टर बताना है ना। देखिए इसका साइन ऑफ कोफैक्टर पहले हम बता देते हैं कि प्लस माइनस क्यों होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या बताएं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्यों होता है। इसको बोलते हैं साइन ऑफ कोफैक्टर। इसको क्या बोलते हैं साइन ऑफ कोफैक्टर, साइन ऑफ कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हम आपको बताए थे मैट्रिक्स में, याद कीजिएगा। इसका पोजीशन जो होता है मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि A11 A12 और A13, है ना। ये कितना होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और क्या हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और यहाँ से कितना होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और ये कितना होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसी के अनुसार चलता है। इसमें एक चीज़ बताए थे आपको कि A=, अगर आपका दिया हुआ है AIJ, है ना, तो I क्या होता है I टर्म्स ऑफ रो होता है, और J क्या होता है J टर्म्स ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ पर I का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट रो होगा, और J का मान अगर 1 है तो फर्स्ट कॉलम होगा। तो इसका पोजीशन क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ I का वैल्यू कितना 1 है और J का वैल्यू 2 है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पर I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 3 है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर I का वैल्यू 2 है और J का मान 1 है तो आपका कितना होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका एक नोट्स हम आपको बता देते हैं कि अगर I + J का वैल्यू इवन आता है ना, तो साइन हमेशा प्लस बताएगा।
आई प्लस जे का वैल्यू अगर इवन आएगा तो साइन क्या बताएगा, प्लस। नंबर 2 है कि अगर आई प्लस जे का वैल्यू अगर ऑड आता है, ऑड इवन तो जानते ही होंगे, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस हो। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि यहाँ पर A11 का पोजीशन क्या है, आई का वैल्यू यहाँ पर है 1 और जे का वैल्यू 1 है ना। तो यहाँ से करेंगे क्या कि आई प्लस जब जे करते हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 हमेशा क्या बताता है, इवन बताता है ना। तो 2 क्या बताएगा, इवन। तो इवन आपका हो गया ना, ये आपका इवन है, तो इवन में साइन क्या होगा, प्लस। उसी तरीक़ा से आप देखते हैं इसका A12 देखते हैं, तो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 है। तो 3 मेरा कितना है, ऑड है ना। 3 क्या है, ऑड है। तो ऑड में साइन क्या देगा, निगेटिव, जो कि हम आपको बताएं कि ऑड में क्या होगा, निगेटिव। तो 1 2 का पोजीशन क्या बता रहा है, माइनस। किसी को भी देख लीजिए, जैसे अगर और किसी का देखना चाहते हैं, A13 का देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 1 है ना, और जे का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि आई प्लस जे अगर करते हैं तो 1 प्लस कितना आएगा, 3, यानी 4 होगा। तो 4 आपका क्या है, यहाँ पर एक इवन है, जो कि क्या बताया था कि साइन प्लस देगा। आई प्लस जे अगर इवन होगा तो साइन क्या देगा, प्लस देगा। तो 1 3 का देखिए साइन प्लस है, 1 3 का साइन क्या प्लस है। किसी का ही चेक कर सकते हैं, इसका चेक कर लीजिए, A21 का चेक कीजिए। तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू कितना 1 है ना। तो आई प्लस जे करोगे तो कितना होगा, 2 प्लस 1 यानी कितना होगा, 3। तो 3 मेरा कितना है, ऑड है ना। तो ऑड में क्या बताए थे कि ऑड में होता है माइनस। तो देखिएगा 2 1 का पोजीशन माइनस है ना। तो यही इसका रूल है कि जब आई प्लस जे आपका इवन होगा तो साइन प्लस देगा, और आई प्लस जे अगर ऑड होगा तो साइन क्या देगा, माइनस देगा। इसी तरह से हम लोग इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।